नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। ये किताब मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ फेरीज। दरअसल कहने को तो हम सब आदम और हवा, एडम एंड ईव जिन्हें हम जानते हैं, उनकी ही तो औलादें हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि हम सब बचपन से ही ना परिजाद होते हैं। परिजाद मतलब परियों की संतान। दिल हमारा बिल्कुल मासूम सा, पानी सा साफ होता है। कोई छल कपट नहीं, कोई परेशानियां पास नहीं, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल उजाले की तरह होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, एक एक अजीब सा अंधेरा हमें जकड़ने लगता है और हम मासूम ये समझ ही नहीं पाते कि कब इस अंधेरे में गुम होकर हम सब इंसान बन जाते हैं, आदमजाद। फिर कुछ लोग तो इससे बाहर निकल जाते हैं, पर कुछ इसकी गिरफ्त में इतनी बुरी तरीके से आ जाते हैं कि जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, वे किसी और के जीवन का भी अंधेरा बन जाते हैं। ये किताब मेरी कहानी है और इसे समझने के लिए हमें 10 साल पहले जाना होगा। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आप 2 मिनट लेट हैं, क्यों? सॉरी सर, वो थोड़ा ट्रैफिक में फंस गई थी इसलिए लेट हो गई। अगर गलती ट्रैफिक की थी तो आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? मतलब मैं जितने बजे निकलती थी उससे थोड़ा पहले निकलना चाहिए था, आई गेस। गिल्ट, बैठ जाएं। आप रोज उसी वक्त निकलती थी, लेकिन आज ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई और खुद को कसूरवार मान रही हैं। दरअसल हमारा ब्रेन भी कुछ ऐसा ही वर्क करता है। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म? सो आई थिंक खुद को दूसरों से बचाने के लिए किसी तरह की टेक्निक का यूज़ करना। हाँ, लेकिन यह कोई दूसरा नहीं होता, बल्कि हमारा ही ब्रेन होता है। जब इंसान किसी बड़े डर से लड़ नहीं पाता तो उससे भागने के तरीके खोजने लगता है, और इन्हीं तरीकों को हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। जैसे कैसे डर? जैसे कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस या ऐसी फीलिंग्स या थॉट्स जिनसे हम कभी लड़ नहीं सके, जिन्हें हम कभी अपना नहीं सके। सो तो ये वर्क कैसे करते हैं? बहुत से तरीके होते हैं। जैसे कि वन ऑफ देम इसकी खुद को कसूरवार मानने लगना, खुद को गिल्टी मानने लगना। ये किसी बड़े दर्द से लड़ने का सबसे इजी तरीका है। इससे आपके अंदर की आवाज़ें शांत हो जाती हैं, आपका गुस्सा कहीं दब के रह जाता है। लेकिन याद रखिए, बस एक बचने का तरीका, भागने का तरीका है। इससे आप खुद को हील नहीं कर सकते।
और क्या तरीके हो सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के, बताएं? आई थिंक मानना ही नहीं कि कभी कुछ हुआ भी था। हाँ, डिनायल। जब इंसान का दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो उसे मानने से ही इनकार करने लगता है। उसे लगता है ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन याद रहे उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे याद दिलाता रहता है, उसे अकेलेपन पे डराता है। उसे ज़रूरत होती है लोगों की, ऐसे लोगों की जिनके साथ हो तो आपको महफूज मानता है। उसे ज़रूरत होती है अपने मुहाफिज की। सर, ये मुहाफिज का मतलब क्या होता है? मुहाफिज मतलब प्रोटेक्ट करने वाला, और उसके साथ रहना उसे पसंद होता है। तो आज का आखिरी टॉपिक है सेपरेशन। कुछ लोग गलतियां करते हैं, कुछ इनसे सीखते हैं, लेकिन कुछ गुनाह करते हैं। सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मुझे इन दोनों में से किसी एक को ले जाना होगा। एक काम करता हूँ, इसे ले जाता हूँ। अरे लेकिन इशू क्या है? बाद में बताऊंगा, अभी जाने दो सर। क्या आपको भी जाना? तो जो लोग गुनाह करते हैं वो अपने गुनाह को दबाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, वे चुप रहना पसंद करते हैं। और याद रहे, चुप रहना भी एक फैसला होता है, और हमारा ब्रेन ये डिसीजन लेता है। अरे बाबा, क्या हो गया? क्यों ले आए मुझे यहाँ पे भगा के? क्यों? वापस जाना है? मैंने ऐसा तो नहीं बोला था। खैर, अच्छा ही किया जो ले आए। वही ना, ये लास्ट सेमेस्टर है तुम्हारा, और तुम क्या वो बेकार सी साइकोलॉजी पढ़ते रहते हो। तुमको पता है ना मुझे साइकोलॉजी कितनी पसंद है। अच्छा ठीक है। रोना नहीं, बेस्ट होती है वो, इंजीनियरिंग से भी बढ़िया। लेकिन केवल 2 लोग होते हैं। इस सेमेस्टर उस प्रोफेसर के अंडर बस 2 ही लोग। एक तो इतना अजीब प्रोफेसर है ना हमारा, पता नहीं खुद को कितना बड़ा डायरेक्टर समझता है। प्रोजेक्ट ले लिया तो करना ही पड़ेगा, ऐसे बीच में छोड़ थोड़ी ना सकते। ये पढ़ाता क्या है? पता नहीं, बाद में पढ़ लूंगी उसके नोट्स। एक तो ये बीच में ऐसे अजीबोगरीब शब्द यूज करता है ना, क्या बताऊं। जो मेरे बगल में बैठती है उसको तो सब समझ में आ जाता है, मेरे को घंटा कुछ पढ़ने नहीं पड़ते, आदमी क्या बोल के निकल जाता है क्लास में। मुझे तो इंजीनियरिंग का कुछ भी समझ नहीं आता। समर, तुम्हें पता है मुझे ये साइकोलॉजी से ज्यादा अच्छा क्या लगता है? क्या? तुम्हारे साथ रहना। अच्छा, लेकिन अभी मैं शायद तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो तुम्हें पता है हमारे कॉलेज की ड्रामेटिक्स क्लब 4th वॉल, हाँ, तो उसका फ्लैगशिप इवेंट एनप्रॉड है। हाँ पता है, एनप्रॉड है तो क्या करूं? तो समर यार, सर फोड़ दूंगी तुम्हारा, जल्दी बोलो। वो उसका प्ले है और मैं एक्ट भी कर रहा हूँ। तो अच्छी बात है ना, इसमें बुराई क्या है? वो मैं शाहरुख खान बना हूँ और हम शांति की पैरडी कर साथ में लीडर। हाँ, क्या? शाहरुख खान आगे? वो मैं शाहरुख खान बना हूँ हाँ। और हम ओम शांति ओम की पैरडी कर रहे हैं। तो साथ में एक लीड एक्ट्रेस भी होगी मेरी। है? मतलब तुम एसआर के वो दीपिका
फिर आंखों में तेरी अजब सी गजब सी। सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा समय। रुको, कहाँ जा रही हो? रुको, रुको। मैं तो कहता हूँ तुम कर लो, मेरे साथ लीड एक्ट्रेस करो ना, इसे फालतू फालतू काम मैं नहीं करती। तुम्हें तो पता है ना मुझे कितना अच्छा लगता है ये सब करना। और लास्ट ईयर है मेरा, तो प्लीज। ठीक है, कर लो। ऐसे मासूम से शक्ल मत बना करो मेरे सामने। और तुमको तो रोल मिल जाएगा, मेरा क्या होगा सोचा है कभी? अरे अगले महीने कॉलेज में प्रॉम नाइट है ना, हम दोनों उसमें चलेंगे और साथ में तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग पर डांस भी करेंगे। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। म्यूजिक। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो मेरे सुनिया में चढ़ सारी गलियां में, नाल तेरे तुर चले आए, ले चलो मुझको दुनिया से तू दूर, चूर चूर जद तेन तकिया खुद को संभालन सिक्या, चल गया सजना तेरा है फिर तू, लग जानी रे मर जानी तेरी जो थी लग जानी रे मर जानी तेरी जो थी कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? क्यों मैं नहीं आ सकती क्या? हाय समू, कितने दिनों के बाद मिला है, पर फाइनली मिला तो सही। क्या हुआ मीरा, अचानक आने की वजह? अरे वो जो अपना प्ले है ना, Excuse me? अपना? इसे नहीं पता? उस प्ले की तो मैं ही हीरोइन बनने वाली थी, पर वो रोल मेरी काबिलियत से थोड़ा छोटा है, ऐसा उस डायरेक्टर ने बोला। खैर मैं यहाँ क्यों आई? आप जरा बताने का कष्ट करें, आप यहाँ क्यों आई थी? हाँ, वो डायरेक्टर ने भेजा था, कोई तो लीड एक्ट्रेस भी है, कोई तो फ्रेश ही है यार। वाओ ग्रेट। वाह ग्रेट। मतलब मैं तुम्हें बुलाने आई थी, चलो समू। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप क्यों कष्ट कर रही हैं? आप जाइए ना, हम आ जाएंगे। बाय मीरा। बाय बाय बाय। अरे बाप रे, और तुम कहाँ जा रहे हो? है ये थी तुम्हारी लीड एक्ट्रेस, ये बन रही थी दीपिका। अरे ना ना ना, मैं वही बोल रही थी। समू समू। देखो समर, तुम्हारी ये दोस्त ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। बाल नोच लूंगी किसी दिन इस चुड़ैल की। अच्छा बाबा नोच लेना, अब चले। बहुत जल्दी है तुमको जाने की। ओ सॉरी, फ्रेशर आई है ना, भूल गई थी। कृति। क्या कृति? देखो देखो समर, मुझे तुम्हारी ये दोस्त ना बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे तो तुम दूर रहो ही, और जो नई लीड एक्ट्रेस आई है ना उससे भी दूर रहना, समझे? चलो। अरे तुमको समू समू क्यों बुलाते रहती है? Lights, camera, and action! एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? ईश्वर का आशीर्वाद होता है। एक चुटकी सिंदूर सुहागन के सर का ताज होता है। एक चुटकी सिंदूर
हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। वाह, व्हाट एन एक्टर, मजा आ गया। लेकिन ये बताओ, ऑडिशन में तो ड्रेसअप होकर कौन आता है? सर वो मुझे हमेशा से ना एक्ट्रेस बनना था, और फिर कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बस इसलिए। बढ़िया। वो छोड़ो डायरेक्टर साहब, ये बताओ थिएटर में कैमरा कब से आ गया? अरे अर्जुन, तुम नहीं समझोगे। वो क्या है ना, ये सब कुछ बोलने में फील आती है, और थिएटर आजकल कोई देखता नहीं है। और जब इन चीजों की प्रैक्टिस होगी तभी तो मेरा नाम होगा बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, जेम्स कैमरन, क्रिस्टोफर नोलन। और एक्सक्यूज मी सर, मैं जाऊं क्या अब? एक तो सर नहीं, कैरन बोलो, कैरन। और इनसे मिलो, ये अर्जुन रामपाल का रोल प्ले कर रहे हैं। हेलो सर। हम पूरे ओम शांति ओम की कॉपी कर रहे हैं ना। अरे नहीं अर्जुन, वो क्या है ना, थिएटर में दिखाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन तभी तो मैं के आसिफ जैसा बड़ा डायरेक्टर बनूंगा। क्या अब मैं जाऊं? क्यों क्यों इतनी जल्दी है तुम्हें? ठहरो। ओफ, ये प्रेशर्स। अच्छा, मैं अपना रोल समझ गया, मैं जा रहा हूँ। हाय, तुम Bye. जा रहे? अरे तुम कहाँ थी? बोलो ना असिस्टेंट डायरेक्टर हो। वो मैं समर को बुलाने गई थी। ठीक है, लाइट्स करो। वैसे ये लाइट्स किस लिए? सब कुछ समझाना पड़ता है लाइट्स किस लिए। तभी तो आइडिया होगा ना, तभी तो मैं बड़ा बड़ा डायरेक्टर बनूंगा। कैसा आइडिया डायरेक्टर साहब? अरे समर, कैसे हो? बढ़िया। हाँ, इनसे मिलो। ये है दीपिका। समर, तुम जानते हो इसको? नहीं, मेरा मतलब ये दीपिका का रोल प्ले कर रही है, राइट? हाँ, और इनका असली नाम भी दीपिका। अरे कहाँ जा रही हो? जब मैं बड़ा डायरेक्टर हो जाऊंगा तो मैं प्ले में नहीं रहूंगा। ओ सर, लाइट्स। समर, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ, क्या चल रहा है आजकल? समर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समर देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, लेकिन ना मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। समर, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। प्रीति, मैं नहीं जा रहा कहीं। हाँ, शायद तुम ही मुझसे भाग जाओ। समर, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। जब लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है ना, तभी जिंदगी बोलती है। हो लिए खुश, कर लिए मजे। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम बोलो, मैं प्ले छोड़ दूंगा। नहीं, तुमको तो स्टेज पे देख के मुझे अच्छा ही लगेगा ना समर। बात ये है ना कि तुम इतने परफेक्ट हो कि मुझे डर लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे चुरा ना ले। अरे, मैं भाग जाऊंगा, फिर मुझे तुमसे कोई नहीं चुरा पाएगा। यार, लेकिन मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। तुम वादा करो मेरे से कि मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। ओके बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। पक्का? पक्का। हेलो सर। आप इस समय? हाँ सर, एक टॉपिक रिलेटेड डाउट था। जी बताएं। सर, अगर कोई गुनाह करता है तो वो खुद से नजरें कैसे मिलाता है, दूसरों से नजरें कैसे मिलाता है? तो इंसान अपने चेहरे पे एक मास्क पहनता है और अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, और कुछ लोग जिसमें कामयाब भी हो जाते हैं। सर, तो क्या वो अपना गुनाह हमेशा के लिए भूल जाता है? हाँ, लेकिन तब तक जब तक उस याद का कोई चीज या कोई किरदार से वो रूबरू ना हो। मुझे ना फील आ रही है, ये प्ले मेरी लाइफ का बेस्ट प्ले होगा, मगर डर भी लग रहा है कि क्या होगा। डरने की क्या बात है इसमें समर? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखना, ये प्ले सबको बहुत अच्छा लगेगा। धृति, मैं चाहता हूँ मुझे ना इस प्ले के लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिले। 「 कोई खड़ा हो ना हो, मैं हूं ना, मैं बजाऊंगी तुम्हारे लिए तालियां खड़े होके।
बस फिर कैसा था? डर होना भी नहीं चाहिए। वैसे भी वो नीरा नहीं है तुम्हारी लीड एक्ट्रेस। चलो। और इन सब के बारे में ना हम पुराने किस्से और कहानियों से भी सीख सकते हैं। जैसे जैसे कि उस शख्स के लिए जो अपने दर्द को पहचान नहीं पा रहा है, बुद्धा की कहानी। बुद्धा ने अपने दर्द से भागने की कोशिश नहीं की, कि वो जानते थे उन्हें सुकून तब तक नहीं मिलेगा जब वो ठहरते नहीं है, रुकते नहीं है, अपने दर्द को पहचानते नहीं है। उन्हें शांति जब भी मिली जब वो इन दर्द से भागे नहीं, ठहरे। और उस शख्स के लिए जो अपने चेहरे पर मास्क पहनता है, इब्लीस की कहानी। उसकी कहानी इब्लीस की तरह। इब्लीस ने ये नहीं कहा था कि वो गलत है, उसने कहा था वो बेहतर है और इसलिए वो सजदा नहीं करेगा। बिल्कुल सही। और इन सारी कहानियों का सबसे अहम बात है ट्रुथ, यानी कि सच को जानना। ये क्या बकवास कर रही हो शांति? ये तुम्हारी कोई मूवी नहीं है, रियल लाइफ है। मुकेश, मुकेश मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है शांति। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी। सच? हाँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे दुनिया से छुपा के ना रखो, सबके सामने मेरा हाथ पकड़ सको, तुम पूरे हक से मुझे अपनी पत्नी कह सको। एंड कट। तुमने टाइम नोट किया? हाँ, 3 मिनट 15 सेकंड। इन फोर्थ वॉल वालों के रूल्स एंड रेगुलेशन के चक्कर में ना मेरे अंदर का गुलजार साहब मर जाता है। कैसी चल रही है प्रैक्टिस? अरे समर, आओ बताता हूँ। चल। ए, इधर आओ। जी क्या करना है? इधर आओ ना, जल्दी आओ। वो छोड़ो, पहले ये बताओ, तुम इतना सज धज के क्यों आई हो? कोई सीनियर्स का तो चक्कर नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रही हूँ, वो लोग अच्छे नहीं होते। मेरा देखो, कितने सीनियर्स ने मुझे अप्रोच किया है, पर मजाल मैंने किसी को हाँ बोला हो। नहीं, बस वो ऐसे ड्रेसअप होने से ना एक्टिंग में फीलिंग आती है, इसलिए। वैसे आप कुछ सिखा रही थी ना शायद? हाँ, वो जो तुम बोल रही थी उसे ऐसे बोलना, ऐसे पेट पे हाथ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन डायरेक्टर ने तो वैसे बोला था। कौन? ये? नहीं, वो ओरिजिनल वाले। मीरा, तुमने अभी तक टाइम नोट किया प्ले का? हाँ, 22 मिनट। कैसा चल रहा है सब? अभी तक तो बहुत बकवास चल रहा था, पर मैंने उसे सब सिखाया है। अब वो सब बढ़िया करेगी। हाँ, अब देख ले। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम ना अगले सीन का टाइम नोट करो। अगले सीन में क्या होगा? अर्जुन आएगा, शांति का मुंह पकड़ेगा, उसे नीचे गिरा देगा। शांति ओम ओम चिल्लाएगी। ओम आएगा, उसका हाथ पकड़ेगा उसे उठाने के लिए। उसका हाथ पकड़ेगी और पीछे चलेगा। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। चलो एवरीवन टेक योर पोजीशंस एंड एक्शन। मुझे तुम्हें कभी अपनाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें भूल हो मेरी, भूल। और ये बच्चा भी। ओम, ओम बचाओ मुझे। ओम, ओम बचाओ मुझे। शांति, हाथ दो शांति। शांति हाथ दो। तेरे साथ कट साथ है स्टॉप द म्यूजिक। क्या तुम हाथ क्यों नहीं दे रही थी उसे? अरे चुप क्यों बैठी हो? अब क्या वो देखो, तुम्हें नहीं करना है तो बता दो, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। समर, तुम मेरा हाथ ले लो। शट अप। तो ये अर्जुन कहाँ चला जाता है? देखो, तुम मेन डे वाले दिन हाथ पकड़ लेना, आज की छुट्टी।
अरे वाह, मेरे हाथ से सब चले गए। तुम क्लास नहीं गई? हाँ, नहीं, मन नहीं किया। चलो फिर कोई मूवी देख कर आते हैं। चलो। अरे बाबा, आराम से। अच्छा रुको, मैं टिकट लेकर आता हूँ। नहीं, समर समर रुको, समर नहीं। ओए, समर। नहीं, नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? समर, वो आ रहे, बहुत मारेंगे कौन आ समर। रहे? कौन आ रहे? मैं कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी समर। समर, वो बहुत मारेंगे, तो मुझसे दूर रहना समर। किससे दूर रहना? सब ठीक है, वो सब ठीक है। बहुत शांत हो गुस्सा जाओ, करेंगे। शांत हो जाओ, वो बहुत गुस्सा करेंगे। शांत हो जाओ। अगर अगर मेरे कपड़े नहीं उतारे ना, वो बहुत गुस्सा करेंगे समर। कोई नहीं है दीप्ति, शांत हो जाओ। समर, उनके हाथों से जलन होती है समर। दीप्ति शांत हो जाओ, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। कोई नहीं है, नहीं, सब ठीक है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, समर, समर, अपना हाथ दो समर। समर, तुम जब छूते हो ना तो अनकंफर्टेबल नहीं लगता है, बिल्कुल बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। समर, I love you समर, समर I love you। कसं काय मुंबई? इथे येण्यासाठी तुमचं खूप खूप आभार। खैर वो सब बातें छोड़ो। तो आज हम यहाँ आए हैं हमारे समर, हमारे सुपरस्टार का आज प्ले होने वाला है। तो मैं खुद की तारीफ करना नहीं चाहूंगी, पर अगर मैं ना होती, मेरा इस प्ले में बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है? तो बी रेडी। तो गाइस शुरू करते हैं। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और शाम गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आप गेस करो आज हमारा प्ले किस टॉपिक पर है। मैं एक हिंट देता हूं। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, और प्यार प्यार भी एक बार होता है। तो गाइस, प्यार भी एक बार होता है। तो चलिए अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए फॉर द प्ले which is written by me, directed by me and acted by me. No, not by me. तो चलिए get ready for दास्ताने ओम शांति ओम। सुनने वालों सुनो, ऐसा भी होता है, दिल देता है जो वो जान भी खोता है। प्यार ऐसा जो
करता है, क्या मर के भी मरता है। आओ तुम भी आज सुन लो, दास्तां है ये कि एक धारा जब ही दिल में हसीना का था दीवाना। मशहूर अफसाना दोनों की ये कहानी है जिसको सभी कहते हैं ओम शांति हो। दास्तां है ये कि उस दिल का हसीना के निगाहों दिल में कोई दूसरा ही था। बेखबर इस बात से उस नौजवान के ख्वाबों का अंजाम तो होना बुरा ही था। टूटे ख्वाबों की इस दास्तां को सभी कहते हैं ओम शांति हो। सुनने वालों सुनो, ऐसा भी होता है कोई जितना हंसे उतना ही रोता है। दीवानी हो के हसीना खाई क्या धोके हसीना। आओ तुम भी आज सुन लो, जिसे चाहा वो था अंदर से हर जाई। संग दिल से दिल लगा के बेवफा के हाथ आके उसने एक दिन मौत ही पाई। एक सितम का फसाना है जिसको सभी शांति हो। क्यों कोई कातिल समझता नहीं, ये जुर्म वो है जो छुपता नहीं, ये दाग वो है जो मिटता नहीं। रहता है खूनी के हाथ पर, खून उस हसीना का जब था हुआ, कोई वहां था पहुंच तो गया, लेकिन उसे वो बचा ना सका। प्यार उसकी बात पर, प्यार उसकी बात पर। दास्तां है ये कि क्या किया तुमने? खुश हो ना? कर दिया मेरा पूरा प्ले बर्बाद। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब तुम्हें पहली बार देखा था। तुम हो ही नहीं इस प्ले के लायक। मेरा आखिरी प्ले खराब क्यों किया? क्यों खड़े हो? बोलो। तुम्हें देखकर मुझे सब याद आ जाता है। क्या बकवास कर रही हो? तुम अच्छे से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो पुरानी बात लाकर तुम आज की गलती छुपाना चाहती हो? वाह, सही है। लेकिन ये नाटक अब क्यों कर रही हो? आज भी मेरी रात में आँख खुल जाती है। वो 4 साल पुरानी रात डराती है मुझे। तो तुमने बदला लेने का सोचा? नहीं, लेकिन बहुत पहले ले लेना चाहिए तो तुम लोगों से बदला। तो क्यों आई थी उस रात उस जगह? हाँ, मेरी गलती है।
लेकिन तुम लोगों ने क्या किया मेरे साथ? तो इसमें मेरी क्या गलती? वो सब तो मेरे दोस्तों ने किया था ना। तुम थे वहां, तुम्हारे हाथ में कैमरा था, तुम वीडियो बना रहे थे, तुम चाहते तो रोक सकते थे ना ये सब कुछ, पर नहीं, तुम भी उस घिनौने काम में शामिल हो। मुझे घिन आती है तुम लोगों से। देखो, मेरी गलती नहीं है, वो सब मेरे दोस्तों ने किया था, जिनकी गलती की सजा आज तुमने मुझे दी है। गलती की सजा? तुम्हारा एक छोटा सा प्ले खराब हुआ है ना, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करी है तुम लोगों ने। मैंने वो वीडियो डिलीट तुम्हारे डिलीट करने से सब ठीक हो गया? वो सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी बता रहे हैं, किसी को सजा तो दूर, दोषी तक नहीं माना गया। वो खुश है ना अपनी फैमिलीज के साथ, उन्हें इस बात का इल्म तक नहीं है कि उनकी वजह से किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हुई है। मैंने उन सबको छोड़ दिया था, वो वीडियो भी डिलीट कर दी थी। मैं उनसे अलग था ना, फिर उनकी गलती की सजा मुझे क्यों? सजा तो तब मिलती जब मैं मुकद्दम उठा लेती। ये लेटर देख रहे हो, ये वो सुसाइड नोट है जो मैंने उस रात के अगले ही दिन लिख दिया था। इसमें तुम सबके नाम सारे कांड में मौजूद है। अगर मुझे उस रात मौत का डर नहीं होता ना, तो जो आज तुम्हारी तालियां बज रही है ना, ये कभी नहीं बज रही होती। दीपिका, मेरी बात सुनो, ये लेटर मुझे दे दो। हाँ? दे दो ये लेटर। मैं तुमसे नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती। और एक बात याद रखना, जो घिनौना काम तुमने किया है ना, उसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। दीपिका, ये क्या तुम्हारे बात नहीं आना मेरे, घिन आती है तुमसे, मुझसे दूर हटो मेरे से। अरे तुम तो बड़ी हो गई हो, क्या बच्चों की तरह रोते रहते हो? नहीं, वो क्या वो और क्या छुपा रहे हो? दिखाओ, चॉकलेट है ना, मुझे भी दो, मुझे भी खाने हैं। कुछ नहीं है, वो नहीं, कुछ नहीं है। अरे ये तो कागज का एक टुकड़ा है, इसे क्यों छुपा रही थी? और क्या ये बच्चों की तरह रोती रहती हो? तुमने तो कहा था ना, जब बड़ी हो जाओगी सारी परेशानियों से दूर रहूंगी। अब तो खुशियां आना चालू हुई है हमारी लाइफ में। नहीं समझोगी, बच्ची हो अभी धृति, जिस इंसान पे सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने। ऐसा तो पहले भी हुआ है तुम्हारे साथ, याद है? वो अंकल। कब तक भागोगी? वैसे मैं बता दूं, वो दूर जा चुके हैं, पिछले 2 महीने से नहीं आए। वो आएंगे भी नहीं। तो फिर तुमने क्या किया?
लेकिन नहीं कर पाई। और नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि किसी ने तुम्हें धोखा दिया? जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसने। और मेरा क्या? मुझे भी तो जरूरत थी तुम्हारी। तुम क्यों नहीं थी? क्यों भाग गई थी? मेरे पास ठहरी क्यों नहीं? क्यों तुम किसी की गलती की वजह से रो रही हो? क्यों तुमने खुद को बोझ बना रखा है दूसरों के लिए? क्या तुम वो नहीं जिसकी नन्ही आंखों में ख्वाब थे, जो उड़ने के लिए बनी थी? तो फिर किसी और के लिए खुद को सजा क्यों दे रही हो? मुझे नहीं पता मुझे। ये दर्द, ये अंधेरा, ये गुस्सा, ये तनाव मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। धृति, धृति, ये सब कुछ नहीं है। चलो मेरे साथ एक दिन खुले आसमान के नीचे तारे गिनेंगे। उस दिन किसी की जरूरत नहीं होगी हमें। आगे की कहानी सुनाना तुम मुझे, और बहुत सी नई कहानियां बनाएंगे। लेकिन इस बार उस कहानी के मेन कैरेक्टर हम होंगे। अच्छा ठीक है, अब मेरा सोनपरी देखने का टाइम हो गया, चलती हूँ। तुम आना चाहोगी? हाँ? चलो ना। मेरी गलती है, मेरी गलती, मैंने क्यों किया ऐसा? मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं, मेरे दोस्तों ने किया वो सब तो। हाँ? मैं तो सही था, मैंने वीडियो भी डिलीट कर दी थी ना। मैं तो सही में था। अरे क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद की मैंने? जिंदगी के सफर में दो तरह के रास्ते होते हैं। एक वो जिसमें मंजिल से ज्यादा मजा आता है, और दूसरा वो जिस रास्ते में बहुत परेशानियां होती हैं, बहुत कठिनाइयां होती हैं। और शायद मेरी जिंदगी का रास्ता वो दूसरा वाला ही था। पर सीखने को बहुत कुछ मिला। माना 10 साल लग गए, पर तारे गिनने में उतना समय तो लगता ही है ना। बीते कुछ सालों में मैंने जितनी भी चीजें सीखी, उसमें पता है सबसे जरूरी चीज मैंने क्या जानी? मैंने खुद को जाना है, खुद को सीखा है, किसी और को नहीं। और अभी आगे बहुत लंबा सफर तय करना है।
और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी आप सबकी भी है। अपनी जंजीरों को तोड़कर आप आगे कैसे बढ़ते हैं आपको भी सोचना है। मुझे तो मेरी जरूरत थी ना, शाम सवेरे एक आंचल में, एक छोटे से आंगन में, उस चिड़िया का यूं कह कहाना उन बादल में, थोड़ी देर कर दी पहचानने में, थोड़ा सा खुद को ज्यादा जानने में। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आई होप आप सबको ये किताब भी बहुत ज्यादा पसंद आए, बहुत सारा प्यार दीजिएगा इसको।